आज 7 फेज में चुनाव जो होगा ना, पूरा भाजपा सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आज 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएंगे। अरे भाजपा का पास क्या मुद्दा है? उनका पास तो कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल जनता का हित में क्या किया वो मुद्दा नहीं है। इसमें जनता कोई भ्रमित नहीं होंगे, भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे। और अखिलेश यादव को जनता इस बार मनमाना लिया। ये अखिलेश यादव जिसका बेदाग चेहरा है और इतनी अच्छा नौजवान है जो काम करना चाहते हैं, जिसका विजन है, उनको जनता खुल के वोट देंगे, खुल के सपा का सत्ता में लेके आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूँ और विधानसभा का जो चुनाव है 403 सीटों पे होने वाली है। काशी की 8 विधानसभा जो कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जा रही है। इसी सारे तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करने वाले हैं। एक हमारे सामने वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के बंगाल से मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बातचीत होगी और ख़ासकर इस बारे में बात होगी कि काशी में ये आए हुए हैं तो काशी के जो 8 विधानसभा की जो चुनाव होती है उसको ये किस नज़रिए से देखते हैं। सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये काशी का केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव सारे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू होगा और 7 मार्च चुनाव खत्म हो जाएगा, 10 मार्च नतीजा आएगा। ये ऐसा चुनाव है, हिंदुस्तान में पहले कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। ये चुनाव का पहले उत्तर प्रदेश का जनता ये मन मना लिया, जब चुनाव आएगा भाजपा को बुरी तरफ से हटाएंगे। तो फर्स्ट फेज से जो चुनाव शुरू हुआ उससे भाजपा का गढ़ पूरा गिर गया। आज 7 फेज में चुनाव जो होगा ना, पूरा भाजपा सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो डबल इंजन की सरकार है। सर, माना जा रहा है कि डबल कार कर जाएगी इस बार उत्तर प्रदेश। देखिए, जनता का मन में था, उत्तर प्रदेश का जनता का मन में था 2017 में, ये सेंट्रल में भाजपा और स्टेट में भाजपा का सरकार होगा तो डबल इंजन का सरकार से भारी गति से विकास का काम चलेगा। जनता देख लिया 2012 से 2017 जो कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का एकदम बेहाल हो गया। कोरोना काल में क्या हुआ उत्तर प्रदेश जनता देखा। उत्तर प्रदेश का नौजवान का नौकरी छीन लिया। किसान का ऊपर इतनी अत्याचार हुआ, किसान को कुचल के मार दिया। महिला के ऊपर अत्याचार, दलित लड़की को मार के उनको परिवार का हाथ पे उसका संस्कार के लिए उसका देह नहीं दिया, उसका देह जबरदस्ती से उनको आग लगा दिया। उन्नाव में देखा क्या हुआ, इतनी शोषण, इतनी अत्याचार, जो दलित, जो पिछड़े, जो अति पिछड़े, जो अल्पसंख्यक हुआ, जनता देख लिया। इसलिए जनता मन माना लिया उत्तर प्रदेश से भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे। और सपा का साथ सब जुड़ गया। सपा केवल आज केवल 2-1 वर्ण का पार्टी नहीं है, हर वर्ण का सपा का साथ है। सपा का इस बार उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति तैयार हुआ, अखिलेश यादव जी का जो चेहरा, जहाँ जहाँ अखिलेश यादव है वहीं सपा का वोट है। जहाँ जाते हैं हजारों नौजवान वो अखिलेश यादव का रैली पे आ जाते हैं। क्यों? जनता मन माना लिया जी इस बार भाजपा को हराएंगे। और जहाँ भाजपा का रैली होता है कोई जनता नहीं होता है, केवल कुर्सी खाली पड़ रहता है। क्यों? जनता तही रब छड़ा जे भाजपा को हटाएंगे। क्यों? भाजपा से जनता का बहुत परेशान हुआ 2017 से 2022। इसलिए ये चुनाव सरकार बन जाएंगे और 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएंगे। जब 5वां चुनाव खत्म हुआ, 5वां चरण का चुनाव जब खत्म हुआ, तब 2002 से ज़्यादा सीट सपा को मिल गया। सरकार तो हम लोग को तैयार हो चुका। बाकी जो 2 चरण चुनाव है, 6वां चरण और 7वां चरण, वो 2 चरण में केवल एब्सोल्यूट सपा का गठबंधन को सीट मिलेगा। 2-4 सीट इधर उधर भाजपा को मिल सकता है। तो सर, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि ये परिवारवाद होते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी नज़र से क्या लगता है? सर, क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? अरे भाजपा का पास क्या मुद्दा है? उनका पास तो कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल जनता का हित में क्या किया वो मुद्दा नहीं है। अरे भाजपा के खिलाफ तो जनता इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में नहीं, सारा हिंदुस्तान में जनता भाजपा को रुष्ट है। जनता भाजपा का ऊपर बहुत रुष्ट है। भाजपा को हटाना चाहते हैं। क्या परिवारवाद है? कहाँ परिवार है? हम लोग तो एक ही परिवार है, समाजवादी परिवार। जो परिवार में मैं ही हूँ, जो परिवार में यहाँ जितना आदमी बैठा रहा ना, सब समाजवादी परिवार का आदमी है। हम लोग का परिवार बोलते एक ही परिवार है, समाजवादी परिवार है। और देखिए, और परिवार मीनिंग क्या बोल रहा है? अखिलेश जी का परिवार है, अकेले अखिलेश जी विधानसभा में खड़ा हुआ और उनका घर का कोई उनका रिश्ता नहीं खड़ा हुआ। कहाँ परिवारवाद है? क्या बोलेगा भाजपा? उनका पास कोई मुद्दा नहीं है। ये समस्त झूठ मुद्दा लेके जनता का भाजपा है और जनता समझ गया भाजपा कितना बड़ा झूठ है। सर, समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजा का हमेशा से लड़ाई चलता आ रहा है और चुनाव के समय में एकजुट हो जाते हैं।
अब दूर कोई लड़ाई फड़ाई यहाँ कुछ नहीं है। अरे कोई घर पे तो किसी का साथ मतभेद होता है, मेरा साथ भी मेरा बेटा का कभी मतभेद होता है, मेरा साथ भी मेरा पत्नी का कभी मतभेद हो रहा है, मेरा साथ भी मेरा पिताजी थे कभी मतभेद होता है। तो इसमें क्या होगा, मतभेद तो होता है। पार्टी पे से भी एक आदमी के साथ एक पार्टी का कार्यकर्ता का मतभेद होता है, वो कोई इशू नहीं है। भाजपा का इसको इशू बनाया कि जो भाजपा जानते हैं उसका पास कोई भी मुद्दा नहीं है जो मुद्दा लेके जनता का पास में जाएंगे, इसलिए ये सब मुद्दा बनाया। इसमें जनता कोई भ्रमित नहीं होंगे, भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे। और अखिलेश यादव को जनता इस बार मन माना लिया। ये अखिलेश यादव जिसका बेदाग चेहरा है और इतनी अच्छा नौजवान है जो काम करना चाहते हैं, जिसका विजन है, उनको जनता खुल के वोट देंगे, खुल के सपा का सत्ता में लेके आएंगे। तो समाजवादी पार्टी में ममता बनर्जी भी शामिल हो चुकी हैं, एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और आ भी रही हैं काशी में, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सहयोग रहेगा? देखिए, ममता बनर्जी जब भाजपा को हराया बंगाल से, ममता बनर्जी सारा हिंदुस्तान में भाजपा का किला अब एक चेहरा बन गया। तो ममता बनर्जी यहाँ भी आ रहा है भाजपा को हराने के लिए, क्यों? उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तैयार होता है। इसलिए ममता जी यहाँ आया। भाजपा प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तैयार होता है। इसलिए ममता जी यहाँ आया भाजपा का हराने के लिए, सपा का समर्थन के लिए। भाजपा उत्तर प्रदेश से हार जाएंगे तो 2022 दिल्ली से भाजपा हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र तैयार करा दिए हैं। क्या लगता है मूल मंत्र से ये लोग चुनाव जीत पाएंगे? क्या मूल मंत्र देंगे? उनका तो एक ही मूल मंत्र था, जो ईवीएम मशीन का गड़बड़ी करो। इनका एक ही मूल मंत्र था, जो कुछ नाम छांट दो वोटर लिस्ट से, वो मंत्र से कुछ नहीं होगा। वो समझ गया, इसलिए आ रहा है। और कोई रास्ता पकड़ लो जिसमें भाजपा कुछ गड़बड़ कर सकता है, जैसा बिहार में कराया था। इस बार यह भी ये नहीं होगा। सपा का हर कार्यकर्ता बूथ से लेके काउंटिंग तक सब कार्यकर्ता इस पर सचेतन है। सर, काशी की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की जनता के लिए संदेश में देना चाहता हूँ, काशी का जो परंपरा है, काशी एक हेरिटेज सिटी है, केवल हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया में सबसे पुराना हेरिटेज सिटी काशी है। हेरिटेज को नरेंद्र मोदी ख़त्म कर चुका। 300 मंदिर को गिरा दिया, कहाँ सब मंदिर का भगवान को कहाँ फेंक दिया पता नहीं है। वो 300 मंदिर का जो पुजारी है वो आज भूखा में है। जो कॉरिडोर तैयार किया, ये काशी का जो विश्वनाथ मंदिर का जो गरिमा है ना, वहाँ जाने के लिए जो आध्यात्मिक बोध आते हैं, उसको भी नरेंद्र मोदी ख़त्म कर चुका। क्यों? वो कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं है, वो भंडा एक भंड है। इसलिए वो जनता को दिखाते हैं, वो कोई भक्त टक्त कुछ नहीं है। ये जनता का वोट को लेने के लिए जो भी कर सकता है करेंगे, यही काम किया हो। क्या लगता है सर, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, किन किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? इस बार चुनाव का मुद्दा विकास, जिसका भाजपा का नहीं है। इस बार चुनाव का मुद्दा महंगाई, इतनी महंगाई हो गया, पेट्रोल का डीजल का दाम क्या हुआ आप देखा ना, हर चीज़ का दाम क्या हुआ, ये चुनाव का मुद्दा हुआ। ये मुद्दा से भाजपा हट जाएंगे, भाजपा का पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस बार चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी, कितनी नौजवान को नौकरी छीन लिया, ये मुद्दा का जवाब भाजपा पास नहीं है। इस बार चुनाव का मुद्दा भाईचारा, जो भाईचारा को भाजपा ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब मुद्दा लेकर हम लोग चुनाव असल में आएंगे। भाजपा क्या बोलेगा? भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है। जो चुनाव आते हैं तब धर्म लेके आते हैं, हिंदू मुसलमान लेके आते हैं चुनाव का समय। इस बार वो काम नहीं करेगा। जनता एकजुट होकर भाजपा को हराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा हारेगी और समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा, ऐसा इनका कहना है। और काशी में आए हुए हैं बंगाल के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के। आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।